Assalamu alaikum, this is Fatma Jahangir and you are watching Chemistry. In this series of unit conversion technique, we will discuss the tricky units today. तो अब जो हमारी एग्जांपल है ट्रिकी यूनिट्स में जो पहला यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर पर आर स्क्वायर। ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो पहले देखते हैं इसको लॉन्ग मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, फिर हम उसको इजी मेथड पे आएंगे क्योंकि उस डायरेक्ट मेथड को डायरेक्ट फिर समझ नहीं आएगा जब तक हम उसको ब्रीफली नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास मीटर पर सेकेंड की वैल्यू आ गई है। उसके बाद मैंने मीटर तो चेंज करना नहीं था, मैंने जो है सिर्फ सेकंड को चेंज करना था। तो मैंने जो मैं पहले करती आई थी मैंने कर दिया कि मैंने सेकंड की कन्वर्जन लिख दी। फॉर एग्जांपल सेकंड को मैंने पहले मिनट में कर दिया, मैंने कहा मैं मिनट से डायरेक्ट आवर में कर दूंगी। बट अब मैं देखती हूँ कि ये जो सेकंड है इसने से मेरे स्क्वायर को कन्वर्ट किया है, मतलब स्क्वायर को कैंसिल किया है। अभी तक मेरे पास सेकंड जो दूसरा एस है वो बरकरार है, मतलब यहाँ पे दो एस है ना, एक एस है और दूसरा एस है। तो ये तो सही बात नहीं हुई, ठीक है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि अब जो मेरा यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड इंटू मिनट, वो मीटर पर आवर स्क्वायर नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक और मिनट टू सेकंड की कन्वर्जन लगा दी। तो इसने कंप्लीटली और फाइनली मेरे सेकंड को ख़त्म कर दिया। अब मेरा यूनिट क्या बन गया, मीटर पर मिनट स्क्वायर। और इवेंचुअली मैंने सेम किया आवर के लिए, तो मेरा मिनट भी कैंसिल हो गया और दूसरा मिनट भी कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर आ गया मीटर पर आवर स्क्वायर। बट अगर मैं एक काम करती, मैं इनको दो दो बार ना लिखती, ये भी ना लिखती और ये भी ना लिखती, मैं इन पे स्क्वायर लगा देती। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये मैंने ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाया तो क्या ये सिर्फ एस पे लगेगा या 60 पे भी लगेगा। तो इसका जवाब ये है कि जब हम लोग शॉर्ट करके सॉल्व करेंगे, मतलब ये ताकि दो बार ना लिखना पड़े, तो हम लोग डायरेक्ट पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट इंटू 60 सेकेंड था, वही कन्वर्जन है, 1 मिनट इंटू 60 सेकेंड है। बट क्योंकि मेरी वैल्यू स्क्वायर में थी तो मैंने स्क्वायर लगा दिया और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने हर वैल्यू पे स्क्वायर लगा दिया। मतलब अगर आप इसको, इस टर्म को और इस टर्म को देखें तो ये बिल्कुल सेम है, बस इनमें क्या है, इसमें सब में स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे सेकंड के ऊपर स्क्वायर था, ठीक है। तो इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगी, मिनट को भी ऐसे ही चेंज कर लूँगी। यहाँ पे मेरा सेकंड स्क्वायर से कैंसिल, मिनट मिनट से कैंसिल, मेरे पास क्या बचा, मीटर और आर स्क्वायर, ठीक है। आर में भी मैंने ये किया 1 hour = 60 मिनट और सब पे स्क्वायर लगा दिया, तो मेरा जो है वो सब कुछ स्क्वायर हो गया। तो आंसर मेरा वही आ गया। ये सॉरी ये है मीटर पर आवर स्क्वायर। अब हम लोग चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू फीट पर मिनट स्क्वायर। इस सवाल में जो पिछले सवाल से डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमने सिर्फ सेकेंड को चेंज किया था, यहाँ पे हम फीट को भी चेंज करेंगे। मीटर की जो कन्वर्जन होगी वो तो बिल्कुल बेसिक होगी जैसे हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था। यहाँ पे सेकेंड की कन्वर्जन भी जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। तो हमने सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया सेकंड को। मैंने वही बात कही कि यहाँ पे आपकी मर्जी होती है कि आप पहले न्यूमिनेटर को कन्वर्ट करें या डिनोमिनेटर को, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आंसर पे। तो इसी तरीके से सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। आपकी वैल्यू क्या बन गई, मिनट पर मीटर पर मिनट स्क्वायर। तो अब आपको मीटर को भी कन्वर्ट करना था फिट में, आपने मीटर को यूज़ किया, उसको फिट में कन्वर्ट कर दिया, आंसर आ गया। दैट्स इट, 11808 फिट पर मिनट स्क्वायर। अब जो हम कन्वर्जन करेंगे वो है मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू लीटर पर आर। तो यहाँ पे हमने मीटर क्यूब पर सेकेंड कर दिया। अब मुझे पता है कि एक जो मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर्स के बराबर होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि पिछले सवालों में जब हमने जो है वो क्यूब या स्क्वायर यूज़ किया था तो सब पे यूज़ किया था, यहाँ पे फिर इसमें क्यूब क्यों नहीं आया, क्योंकि वो इस तरह के सवाल थे। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर = 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे ना इस पे स्क्वायर है ना इस पे स्क्वायर है, तो जब मैंने इस पे स्क्वायर लगाया तो मैंने इस पे भी स्क्वायर लगा दिया, मैंने इस पे भी स्क्वायर लगा दिया, इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। बट यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये मेरी कन्वर्जन ही यही है, मीन्स 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के ही बराबर होता है, ठीक है। बिकॉज ये वॉल्यूम के यूनिट्स हैं, लीटर वॉल्यूम का यूनिट है और मीटर लेंथ का यूनिट है। तो जब ये 3 डायमेंशन में जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे
यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा ऊपर, ठीक है। तो इसी तरीके से मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, और उसी तरीके से हमने आर को यहाँ पे डायरेक्ट हमने कन्वर्ट कर लिया। फिर वही करते हैं कि सेकंड से पहले मिनट कर दें, मिनट से पहले आर करते, क्योंकि हम इतनी सारी एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं। तो ये काफ़ी है, हमने सेकंड को भी कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े से डेरिवेटिव यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हमें पता है यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि वन न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि किस तरीके से जो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, मास केजी हो जाता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमें सबको पता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें कन्वर्ट करना है केजी मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर टू न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है, 5 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे पता है कि मेरे पास 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 यूनिट के। तो अब यहाँ पे अगर मैं कैंसिलेशन करूँ तो मेरा केजी से केजी कैंसिल, मीटर मीटर का सिर्फ स्क्वायर कैंसिल होगा, सॉरी, मीटर से स्क्वायर कैंसिल और सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे मीटर बचा, यहाँ न्यूटन बचा, तो मेरे पास आंसर आ गया 5 न्यूटन। और इसका दूसरे तरीके से इजीली करने का तरीका ये भी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेकंड नीचे लिखती हूँ तो इसको कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसकी इससे कटिंग होगी या नहीं होगी। ये वो वाली चीज़ है कि कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाए इन चीज़ों से, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक बच्चा इंटरमीडिएट में है, प्री इंजीनियरिंग का है, मैथमेटिक्स उसने बहुत डेप्थ में पढ़ी है, तो उसको ये चीज़ पता है कि कौन सी वैल्यू किससे माइनस होगी, बट एरर का चांस ही कुछ छोड़ना। तो अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल ये केजी मीटर पर सेकंड, ये सेकंड को मैं ऊपर ले जाऊँ, न्यूमरेटर में ले जाऊँ, और न्यूटन को मैं यहाँ लिख दूँ, मतलब ये मेरी पूरी एक कन्वर्जन है। तो ये भी ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी कटिंग और ईजी हो जाएगी, केजी से केजी कट गया, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने सेकंड को ऊपर लिख दिया है ईज के लिए, तो ऐसे कर दिया, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, वही आंसर आ गया। अब हम कन्वर्ट करेंगे BTU टू किलोवाट आवर में। तो एग्जांपल लेते हैं 10 BTUs। अच्छा, अब मैं अगर देखूं तो मेरे पास डायरेक्ट BTU टू वाट की कन्वर्जन नहीं है, गिवन नहीं है, या अक्सर मतलब मालूम नहीं होती। बिल्कुल वही वाली कहानी है कि किलोमीटर टू मीटर पता होती है अक्सर, मीटर टू सेंटीमीटर पता होती है, लेकिन किलोमीटर टू सेंटीमीटर बहुत रेयर पता होती है लोगों को। तो यहाँ पे लेकिन BTU टू जूल की कन्वर्जन तो बहुत ही आराम से पता होती है, ख़ास तौर पे ये फिजिक्स के एग्जाम में बहुत इसका MCQ आता है ये वाले वैल्यू का, और कैट में तो बहुत ही बार आता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है, बहुत ही बार आता है। और अगर 10 पास पेपर देखूँ तो 2 से 3 में तो लाजमी है सवाल आया हुआ है। तो ये वाली वैल्यू पता होती है सबको। तो और मुझे जूल से डायरेक्ट पता है वाट्स का, ये भी वैल्यू पता होती है, हम लोग बहुत इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले BTU टू जूल्स में कन्वर्ट कर लूँगी। तो BTU से मैंने जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, मेरी वैल्यू हो गई जूल्स में आ गई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट। ये वही वाली चीज़ है जो मैंने आपको कहा था कि मैं अगर ऐसे लिखूँ तो कन्वर्जन हो जाएगी। तो मैंने इस एस को ऊपर लिख दिया, जो कि एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या हो गया, जूल भी कैंसिल हो गया, मेरे पास अब क्या बच गया, वाट सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे वाट आर मुझसे मांगा है, ठीक है, अभी किलो को छोड़ दें। तो क्या करूँगी मैं, सेकेंड को मिनट में करूँगी एंड देन मिनट को आर में करूँगी। मेरे पास किस वैल्यू का आंसर आ गया, वाट आर में आ गया, 2.93 वाट आर। अब इसको किलोमीटर में करना है, सॉरी मीटर कह रही हूँ, किलो में करना है, तो वही वाली बात है कि हम 3 डेसिमल पीछे ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो वैसे तो हम इस वैल्यू को भी वेरी करके किलो इसमें पुट कर सकते हैं, बट अगर डायरेक्ट हमें एक दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये डायरेक्ट जूल यूज़ करके हमने एक वैल्यू निकाल ली, एंड देन हम इसको डेसिमल को मूव करके यहाँ पे किलो एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 BTU से हमने यहाँ पे BTU से डायरेक्ट कन्वर्जन की 1.055 किलो जूल्स। जब हमने किलो जूल्स में कन्वर्ट की तो 1 किलो जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलो वाट, तो किलो जूल से किलो जूल भी कैंसिल हो गया, किलो वाट आ गया। सेकेंड को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया तो डायरेक्ट किलोवाट आंसर आ गया। तो ये हमारे पास दो तरीके या कई तरीके होते हैं
कि एक ही सवाल को सॉल्व करने के। ये इस तरीके में हमने क्या किया कि हमने नॉर्मल वैल्यू निकाल ली वाट आवर से। अब यहाँ पे हम डेसिमल को इस तरफ मूव करके 3 टाइम्स, क्योंकि किलो में आपके 10 - 3 की पावर लग जाएगी क्योंकि के ऐड हो जाएगा। तो आप ऐसे भी यहाँ से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट ही हम किलो जूल्स को यूज़ करते हुए किलोवाट में से निकाल लें। तो इस वीडियो में मैंने जो है वो हर जेनर से एक एक क्वेश्चन उठाया। फॉर एग्जांपल बीटीयू वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें, डेरिवेटिव वाले भी हैं। फॉर एग्जांपल केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू न्यूटन, उसका सिर्फ एक थॉट देने के लिए उनकी सबसे इजी एग्जांपल्स उठाई हैं मैंने, सिर्फ एक क्लियर पिक्चर देने के लिए किस तरह के क्वेश्चन है। हर सवाल मैं कहूँ अगर इस लेसन का है तो हर सवाल एक डिफरेंट यूनिट डायमेंशन का है। तो इसीलिए मैंने हर में से एक उठाया कि वो किस तरीके से होंगे। तो ये वाला भी सवाल उनमें से एक है। ये मोल्स वाले वीडियो का सवाल है, लेकिन हम डिटेल में उसी में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम बहुत ही इसको लाइटली सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन लेंगे। तो वो क्वेश्चन है हमारा कि हमें 4 मोल्स ऑफ H2 है। अब मोल्स ऑफ H2 को हमें ग्राम्स ऑफ H2 में करना है, ठीक है। अब हमें क्या पता होता है कि हमारे पास जो हमें चीज़ें गिवन होती हैं जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। हमें पता होता है कि 1 मोल में 1 मोल ऑफ जो H2 होता है उसमें कितने ग्राम्स होते हैं, 2 ग्राम्स ऑफ H2 होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। तो सिमिलरली जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते थे, ये चीज़ हमें यहाँ पुट करनी है। हमने क्या पुट कर दिया, क्योंकि मोल्स थे तो मुझे मोल्स को नीचे लिखना था, ठीक है। तो मैंने मोल्स के काउंटर में मोल्स लिख दिए। तो मेरे मोल्स ऑफ H2 से माइनस हो गया, और मोल्स ऑफ H2 किसके बराबर होते हैं, 2 ग्राम ऑफ H2O के बराबर होते हैं। तो मेरे पास क्या बचा, ग्राम्स ऑफ H2O बचा। मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आंसर आ गया मेरा। तो एज सिंपल एज दैट। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब हम इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। उनमें से मोल्स टू डिफरेंट, हम मोल्स टू ग्राम और मोल्स टू, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही सब्सटेंस में रहें। वहाँ पे हम फॉर एग्जांपल H2 से ऑक्सीजन के या H2 से जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस ट्रिकी यूनिट टेक्निक। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आई होप आपको आ गई होगी, क्योंकि इतना कोई हार्ड चीज़ है नहीं। और अगर नहीं आई है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इनमें से किसी भी तरीके से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक।